15 अगस्त 2022 को भारत आजादी का 75वां वर्ष मनाने वाला है। आजादी के 75वें वर्ष को केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती आश्रम से की। इसी श्रृंखला में जबलपुर में भी सांसद राकेश सिंह ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमृत महोत्सव की शुरुआत की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक से शंकर शाह रघुनाथ शाह चौक तक प्रतीकात्मक दांडी यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि देश की आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। कई शहीदों ने इसके लिए अपनी जान की आहुतियां दी। देश की आजादी में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हें याद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, हम सभी इस बात को जानते हैं कि देश की आजादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, घर परिवार बर्बाद हुए, पीढ़ियां इस काम में लगी, तब जाकर कहीं देश आजाद हुआ। लेकिन उन सभी ने एक स्वप्न भी देखा था, आजाद भारत का। आजाद भारत कैसा होना चाहिए। और हमें कहते हुए बहुत खुशी है, स्वतंत्रता के बाद सबका देश के लिए सरकारों का योगदान रहा है, उसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश जिस तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इन सबकी चिंता हुई है। और उसके साथ साथ पूरे विश्व में भारत के नाम का डंका बजा है। पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सक्षम नेतृत्व तो आज हमारे पास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तब ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश की आजादी का 75वां वर्ष उसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे। और इसलिए लगभग जो 75 सप्ताह बाकी हैं आज के दिन, तब जबकि पूज्य बापू ने दांडी मार्च किया था, जिसका देश की आजादी में एक बड़ा योगदान रहा है, उसको पुनः स्मृतियों में लाने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए साबरमती में वो यात्रा तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश में इस तरह के आयोजन, जहां हमारे जो भी बलिदानी हैं, जिनका कोई ना कोई योगदान रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, बलिदान किया, उनको भी हम आज के दिन नमन करें। और इसलिए दांडी यात्रा के प्रतीक स्वरूप में आज हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए अपनी कोरोना के कारण एक संक्षिप्त यात्रा की है। और उसमें जबलपुर में राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह, जिन्हें तोप के मुंह पे बांधकर अंग्रेजों ने इसी स्थान पर उड़ा दिया था, और उनसे कहा था कि अभी भी समय है, आप माफी मांग लें। हंसते हंसते पिता पुत्र ने कहा, जान जाती है तो जाए, भारत की आज़ादी से कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। और भारत माता की जयकारे के साथ उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो उनके चरणों में नमन करते हुए हमने आज अपनी इस यात्रा का समापन किया है, लेकिन इस विश्वास के साथ कि जब आज़ादी का 75वां महोत्सव हम मनाने जाएंगे तो देश का एक एक नागरिक, क्योंकि सबका योगदान देश के लिए, देश सभी का है, कोई ना कोई संकल्प ले। और वो संकल्प किसी भी तरह का हो सकता है। हम अपने घर के आसपास कचरा नहीं होने देंगे इकट्ठा, गंदगी नहीं होने देंगे, इसका संकल्प ले सकते हैं। हम नदी, नाले, तालाब, कुएं, पोखर, इनको स्वच्छ रखेंगे, इनका संकल्प ले सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा का संकल्प ले सकते हैं, पेड़ पौधे लगाने का संकल्प ले सकते हैं, नशा मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। ऐसा कोई भी संकल्प जो हम लेंगे वो देश के लिए होगा। और जब देश का अमृत महोत्सव आज़ादी का हम मनाएंगे 75वां वर्ष, तब देश के एक एक नागरिक को इस बात का गर्व होगा कि आज जिस देश की आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, पूरी दुनिया जिसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, उसमें हमारा भी गिलहरी की ही तरह क्यों ना हो, कोई ना कोई योगदान है, क्योंकि ये देश हमारा है। और ये भाव तेजी के साथ विकास की दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। और यही प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं
कि देश का एक एक नागरिक अपने अपने हिस्से का योगदान इसमें दे। आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने, भोपाल में भी नगरोदय अभियान के साथ में इसकी शुरुआत की है। और आप देख रहे हैं कि आज सभी जगह लोगों में उत्साह है और लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में उस महोत्सव को मनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।